बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपने वचन को सीखने के लिए समय निकाला। प्रभु की आशीष आपके जीवन में बनेगी और बढ़ेगी, ऐसा मैं शुरू से कह देता हूँ। इन दिनों में हम लोग कुरिन्थियों को लिखी हुई पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का हम अध्ययन कर रहे हैं और पहले अध्याय की 11 आयत तक हमने पिछले सत्र के अंदर देखा था और आज हम 12 आयत से आगे देखने जा रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित और अनुग्रहकारी वचन के लिए। आप हमसे बात करें, हम सीखना चाहते हैं और हम सीख कर जी कर दूसरों को सिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए 12 आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। पूरा एक अध्याय जैसा लग रहा है ये। चलिए एक एक लाइन अपन पढ़ते। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। हमारे विवेक की गवाही पर घमंड करते हैं। विवेक, कॉन्शियंस, क्या है ये? कॉन्शियंस वो शक्ति है जो आपके अंदर है, जिसके द्वारा आप गलत और सही को समझ पाते हैं। स्वयं के कार्यों पर और अन्यों के कार्यों पर भी आप क्या सही है क्या गलत है उसको आप समझ पाते हैं। ये है कॉन्शियंस और विवेक। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर, विवेक की गवाही पर घमंड करते हैं। 12वीं आयत जो है इस पूरी पत्री का मानो शीर्षक के समान है। एक मुख्य आयत है 12 आयत, और यहाँ पौलुस कह रहा है हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। घमंड करते हैं। अक्सर हम जब घमंड की बात करते हैं तो नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। कितना घमंडी है, कितना अपने आप को क्या समझता है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन घमंड का एक सकारात्मक पहलू भी है और पौलुस इस पत्री के अंदर बार बार उस पहलू को हमें बताएगा। अपनी पत्रियों के अंदर पौलुस ने घमंड को लेकर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों घमंड शब्दों का प्रयोग करीब करीब 55 बार किया है अपनी पूरी पत्रियों में, और उसमें से 29 बार दूसरा कुरिन्थियों को लिखी हुई पत्री के अंदर उसने किया है। तो आप सोच सकते हैं एक शब्द को ही 29 बार अगर एक जन प्रयोग करे तो वो उसे कितना महत्व देना चाहता है। ये बात देखिए। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते। मैं 2-3 आयतें आपको दे दूं। 29 तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन 2-3 आयतें दे देता हूं जहां पर पौलुस ने इन शब्दों का प्रयोग किया। चलिए देखते हैं। 5 का 12 देखिए इसी पत्री के अंदर। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं। तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं। उसके बाद 7वें अध्याय की 14वीं आयत। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ। कुछ घमंड दिखाया। एक और आयत 9वें अध्याय के अंदर आइए, दूसरी आयत 9 के 2 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूं, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूं। घमंड तो 3 आयतें मैंने आपको दी, लेकिन 29 बार पौलुस इस पत्री के अंदर घमंड 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 का प्रयोग करता है। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। क्या घमंड करते हैं? कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य, जगत में, संसार में, चाल चलन में, और विशेष करके जब हम तुम्हारे साथ थे हमारा चरित्र कैसा था? पौलुस कह रहा है हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं। पौलुस इस बात का घमंड कर रहा है, अपने विवेक की गवाही वो लेकर कह रहा है हम जब तुम्हारे मध्य में थे, हम जब तुम्हारे साथ थे तो परमेश्वर के योग्य हमारा जीवन था। और इतना ही नहीं, हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था। ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था। और पौलुस कह रहा है ये हमारी ताकत से नहीं था, हमारे प्रार्थना के जीवन से या हमारी मेहनत से या हमने कुछ कर दिखाया, ये कहने के लिए पौलुस नहीं कह रहा है। हम पवित्र थे तुम्हारे मध्य में। लेकिन ये सब कैसे हुआ? पौलुस कह रहा है जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था।
इट वॉज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। दोनों बातें देखिए, हम तुम्हारे मध्य में पवित्र थे, हम तुम्हारे मध्य में परमेश्वर के योग्य जीवन को जी रहे थे, लेकिन ये हमारी ओर से नहीं, शारीरिक ज्ञान से नहीं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम ये कर पा रहे थे। अब एक अगला थीम पौलुस ने छेड़ दिया है अनुग्रह का। 2-3 आयतें मैं आपको बताऊं। पहला कुरिन्ती 3:10 आपने पढ़ा है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 3:10 में क्या लिखा है? परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण मैंने एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। 15:10 देखिए, पहला कुरिन्ती 15:10, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। पौलुस ने खूब पढ़ाई करी थी, अच्छी अच्छी जगहों में पढ़ाई करी थी, अच्छे अच्छे प्रभु के दासों के पैरों के तले बैठकर उसने पढ़ाई करी थी, बहुत मेहनत भी करी, बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी गवाही क्या है? जो कुछ मैं हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। 2 कुरिन्ती 12:9 में भी अनुग्रह शब्द का उसने प्रयोग किया। 12:9 में देखिए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यहाँ हम आएंगे आगे, बहुत खूबसूरत आए थे वो। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ? पौलुस कह रहा है हम पवित्र थे, हमारा कॉन्शियंस, हमारा विवेक गवाही दे रहा है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य था, विशेष करके जब हम तुम्हारे बीच में थे। लेकिन ये हमारी ताकत से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से। इतनी बड़ी बात पौलुस को क्यों कहनी पड़ी? क्या कारण है कि पौलुस अपने विवेक की गवाही दे रहा है और कह रहा है कि हम तुम्हारे बीच में जब थे ना, हम पवित्र थे, अच्छे थे और प्रभु के अनुग्रह से थे? आने वाली आयतों में हम इसका खुलासा देखेंगे। हुआ यूं कि पौलुस ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा और मकिदुनिया होते हुए तुम्हारे बीच में आऊँगा, लेकिन पौलुस ने एक अर्जेंट यात्रा तय करी और वो कुरिन्थ में गया वहाँ की गड़बड़ी को दूर करने के लिए। और वहाँ के लोग कहने लगे ये हाँ बोलता है लेकिन इसका हाँ नहीं है, इसका ना नहीं है, और ऐसी बातों का आरोप उस पर लगा रहे थे और मानो कह रहे थे जो दिखता है ना पौलुस वैसा नहीं है। तो अपने चरित्र को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पक्ष में पौलुस इन बातों को वो कह रहा है। चलिए 13 आयत से आगे, हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो। ऐसी खबर पौलुस को मिली थी कि जो चिट्ठी उसने लिखी थी उसके अलग अलग अर्थ लोग निकाल रहे थे। पौलुस ये कहना चाह रहा है, लिख नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब ये है। आज भी होता है, कुछ कहते हैं लेकिन लोग क्या समझते हैं हमें मालूम नहीं पड़ता। लेकिन पौलुस कह रहा है हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो। बस जो लिखा है वही है, उसके पीछे अर्थ मत ढूंढो तुम। और मुझे आशा है कि अंत तक तुम मानते भी रहोगे। पौलुस कह रहा है तुम अंत तक ऐसे ही करना, क्योंकि मैं क्लियर लिखता हूँ, मैं दो डबल मीनिंग से नहीं लिखता हूँ। मैं लिख तो ये रहा हूँ लेकिन समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है पौलुस। 14, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु मसीह के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। पौलुस कह रहा है सबके लिए नहीं लेकिन कितनों के लिए। कुरिन्थ की मंडली के अंदर कुछ लोग पौलुस को नहीं चाहते थे और पौलुस ये जानता है, लेकिन कुछ लोग पौलुस को चाहते थे और पौलुस मानो उनकी ओर संकेत देता हुआ कह रहा है जैसा तुम में से कितनों ने, सबने नहीं, कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण। तुम में से कुछ लोग हैं कुरिन्थ के विश्वासियों जो ये कहते हैं कि पौलुस पर हमें घमंड है, पौलुस कहता है थैंक यू, बहुत अच्छी बात, मुझ पर तुम घमंड कर रहे हो ना, लेकिन वो कहता है वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। मैं तुम्हारे लिए घमंड का कारण हूँ कुछ लोगों के लिए। धन्यवाद हो प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए तुम भी घमंड का कारण ठहरोगे। यीशु के दिन क्या है ये? अपनी पत्रियों के अंदर पौलुस बार बार इस शब्द का प्रयोग करता है अलग अलग तरीकों से, और कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जब आएगा उस दिन की ओर संकेत पौलुस पुराने नियम की आयतों को लेकर और नए नियम के अंदर की बातों को लेकर वो हमें याद दिलाता है। पौलुस का पर्सपेक्टिव मैं एक बार आपको समझाना चाहता हूँ। उसके दृष्टिकोण देखिए, वो दुख उठा रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान अंत की ओर है, उसका ध्यान
प्रभु के आगमन की ओर है, उसका ध्यान इस बात की ओर है कि प्रभु ने बोला है तो होगा, होगा, ज़रूर होगा। यशायाह 13:6 मेरे साथ निकालिए। यशायाह की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 6 आयत। एक ही आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु यीशु के दिन या प्रभु के दिन से जुड़ी हुई आयतों की सूची में देना चाहता हूँ। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है, सत्यानाश करने के लिए आता है। योएल 2:1 में है, यहेजकेल 13:5 में यह आयत आपको मिलेगी, ये शब्द आपको मिलेगा। और पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के अंदर जब उसने बात कही थी कि हमें इनाम मिलेगा, हमारे काम परखे जाएंगे, 3 अध्याय के अंदर, वहाँ भी ये प्रयोग पौलुस करता है, यीशु के दिन, प्रभु के दिन, अंत का दिन। ओके, 15वीं आयत। इसी भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं, मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले और तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं और फिर मकिदुनिया से होकर तुम्हारे पास आऊं। ये ओरिजिनल प्लान था, ये ओरिजिनल प्लान था पौलुस का। पहला कुरिन्थियों के अंदर उसने इस प्लान के बारे में अंतिम अध्यायों में उनसे कहा था। पौलुस ने कहा था, मैं कुरिन्थ आऊँगा, तुमसे मिलूँगा, तुम मुझे मकिदुनिया पहुँचा देना, उसके बाद फिर से मैं मकिदुनिया से तुम्हारे मध्य में आऊँगा और फिर तुम मुझे आगे पहुँचा देना। लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जब पौलुस के पास ये खबर पहुँची कि कुरिन्थ की मंडली में गड़बड़ी है, पौलुस एफेसुस से निकल पड़ा और उनसे मिलने निकल गया। और मिलने गया, प्रेम पूर्वक मिलने के लिए नहीं, लेकिन एक ऐसी यात्रा थी जहाँ पर वो उनकी टेढ़ को सुधारना चाहता था, उनसे सीधे बात करना चाहता था और क्या गलती है उसे देखकर उन्हें समझाना चाहता था। लेकिन दूसरे अध्याय में इसके बारे में हम और देखेंगे। हुआ यूं, पौलुस गया और बात करी, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और जब स्वीकार नहीं किया, पौलुस को मानो एक कदम पीछे हटना पड़ा और वो फिर से एफेसुस आ गया, फिर से एफेसुस आ गया। तो पौलुस यहाँ क्लियर कर रहा है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं आऊँगा, मकिदुनिया जाऊँगा, फिर आऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है वो 17वीं आयत से। इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई? या जो करना चाहता हूँ, क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ? तुम जो आरोप मुझ पर लगा रहे हो ना कि पौलुस हाँ हाँ बोलता है लेकिन करता नहीं है, बोलता है आ रहा हूँ लेकिन आता नहीं है, बीच में आ जाता है और प्लान चेंज कर लेता है, ये सब शरीर के ज्ञान से नहीं है प्रियो। कुरिन्थ के विश्वासियों से पौलुस कह रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ मैं शरीर के ज्ञान से नहीं कर रहा हूँ। 18 में, पहले उसने 12 में कहा था हम अपने विवेक की गवाही पर घमंड करते हैं, लेकिन 18 में देखिए परमेश्वर सच्चा गवाह है। वो परमेश्वर को मैदान में मानो गवाह के रूप में उतारता है और कहता है परमेश्वर सच्चा गवाह है। देखना आगे क्या कहता है, सच्चा गवाह, परमेश्वर सच्चा गवाह। हमने कई बार इसको देखा, पहला कुरिन्थी 1:9 में भी इसका वर्णन आया है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। परमेश्वर सच्चा है। और यहाँ पौलुस कह रहा है परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते। मेरा विवेक गवाही देता है, परमेश्वर गवाही दे रहा है कि जब मैंने तुमसे हाँ कहा था तो उसमें हाँ और ना नहीं था। 19वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ। दो नाम आए, सिलवानुस और तीमुथियुस। कौन है सिलवानुस? सिलास, प्रेरितों के काम का सिलास है। उसके नाम को एक नए रूप देते हुए पौलुस कह रहा है सिलवानुस। प्रेरितों के काम 15वें अध्याय की 40वीं आयत में हम उस नाम का वर्णन पढ़ते हैं और उसके आगे कई बार सिलवानुस का या सिलास का नाम आता है। पौलुस कह रहा है हम जब आए थे तुम्हारे पास, हम एक दल बनकर तुम्हारे पास आए। मैं था, सिलवानुस था, तीमुथियुस था। और जब हम तुम्हारे पास आए, देखिए क्या लिखा है, अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ। उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई, हाँ ही हाँ हुई। हमने जो सुनाया वो सच है, उसमें चेंज नहीं है। 20वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर के जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। पौलुस अब कह रहा है हमने जो तुम्हें सुनाया वो परमेश्वर की बातें थी और उसमें हाँ ही थी। जैसे परमेश्वर जब प्रतिज्ञा करता है वो बदलता नहीं, अगर कहता है
तो करता है, वैसा ही हमारा भी था। आपको याद होगा पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के अंदर बोला था, जैसे मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ वैसे तुम भी मेरे पीछे चलो। पौलुस कुछ ऐसी ही बात को यहाँ पर कह रहा है। क्या कह रहा है? परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। आमीन भी हुई। आमीन क्या शब्द है? प्रार्थना के अंत में बोला जाने वाला शब्द ही नहीं। आमीन मतलब स्तुति, धन्यवाद, समर्पण, जो कुछ कहा जा रहा है, किया जा रहा है, उसमें मैं सहमत हूं, मेरी हाँ है, मेरी हाँ है। पौलुस कह रहा है परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए कि उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। पौलुस कह रहा है परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, उसने आमीन कहा है, हमने भी आमीन कहा है, और जब वे प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। 21, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, कंफर्म करता है, अफर्म करता है। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को मानो कह रहा है तुम हिलाए नहीं जा सकते, तुम झूठी शिक्षा से तुम हिलाए नहीं जा सकते, प्रभु के वचन में तुम्हें दृढ़ किया गया है, तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, आगे आएगा। पौलुस कह रहा है मैं ये जानता हूँ, और जो हमें तुम्हारे साथ, अब मानो पौलुस तुम और हम नहीं, लेकिन अब कह रहा है हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है। जब आप किसी की सेवा करते हैं, कई बार हम अपने आप को उनसे अलग करना चाहते हैं, लेकिन पौलुस क्या दिखा रहा है यहाँ पर? सेवा जब वो कर रहा है, वो हम और तुम अलग अलग नहीं, लेकिन एक ही मानो परिवार के सदस्य हैं, ऐसी बात हमें यहाँ सिखा रहा है। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। बहुत गहरी आयत, एक बार और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। हमारा अभिषेक परमेश्वर ने किया है। 22, जिसने हम पर छाप भी कर दी है। इफिसियों की पत्री के अंदर ये छाप की बात आई है। पवित्र आत्मा को एक छाप के रूप में बताया गया है, अथॉरिटी को दिखाने के लिए, ओनरशिप को दिखाने के लिए। ये मेरा है, ये मैंने खरीदा है, मेरा नाम इसके ऊपर है। पौलुस कह रहा है जिसने हम पर छाप भी कर दी, हमको अपना बना लिया मसीह ने, तुम्हें भी और हमें भी अपना बना लिया, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। बयाने में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में हमें आत्मा दिया गया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था और इफिसियों की पत्रिका भी अध्ययन में कर रहा था, मैंने सोचा प्रभु अगर पवित्र आत्मा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है तो फिर कितनी बड़ी बड़ी बातें तूने हमारे लिए रखी है। कुछ मायनों में वो अर्थ सही है, लेकिन और भी गहराई से अगर हम समझें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब यहाँ लिखा है बयाने में आत्मा को हमारे मनों में देता है, तो मानो टुकड़ों में नहीं। ऐसा नहीं है कि आधा पवित्र आत्मा दे दिए फिर बाकी बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है इन अश्योरेंस। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है तो आने वाली आशीषें भी मुझे मिलेगी। विश्वास से आप हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देकर बोलिए, मुझे पवित्र आत्मा मिला है और आने वाली आशीषें मुझे मिलने जा रही है, और मैं अनंत काल में प्रभु के चेहरे को देखूंगा और उसके संग रहूंगा। 23वीं आयत, मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ। मैं परमेश्वर को गवाह, वापस एक बार और, मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये अपना डिफेंस दे रहा है, ये अपने बचाव में, अपने पक्ष में पौलुस कह रहा है कि मैं आखिर क्यों नहीं तुम्हारे पास आया। तुम उसको लेकर मुझे बदनाम कर रहे हो, लेकिन समझो मैं क्यों नहीं आया। कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। मुझे आना था, लेकिन मैं नहीं आया क्योंकि मुझे तुम पर तरस आता है। क्या बात है! यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं। हमने वचन आपको सिखाया है, आत्मिक रूप से हम आपके पिता हैं। मानो पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से कह रहा है, लेकिन सुन लो, ये सच्चाई है, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास के मामलों में प्रभुता जताना नहीं चाहते। ऐसा ही करो जैसे मैंने बोला है, और कुछ मत सोचना।
कुछ मत पूछना, जो मैं बोल रहा हूँ करो। ऐसा नहीं है, पौलुस बोल रहा है ऐसा नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे तुम पर तरस आता है, क्योंकि अगर मैं आऊँगा तो मुझे कठोरता का प्रयोग करना पड़ेगा। और पिछली बार मैं जब आया था मैंने कठोरता प्रयोग करी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मेरा दिल भी टूटा, और मैं ये दर्द तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहता हूँ। इसलिए पौलुस कह रहा है, देखिए, यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं। तुम्हें दुखी करना मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। दुखी तो छोड़ो, हम तुम्हारे आनंद को बढ़ाना चाहते हैं। यह है पौलुस का मकसद, हम तुम्हारे आनंद को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। वापस बात आ गई स्थिर रहने की, दृढ़ रहने की। तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। पौलुस कह रहा है, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मैं आ नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं तुम पर तरस खाता हूं। मैं कठोर होना नहीं चाहता, मैं तुम्हें उदास करना नहीं चाहता। इसके विपरीत मैं तुम्हें आनंदित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे आनंद का विषय हूं और तुम मेरे आनंद के विषय हो। दूसरे अध्याय की कुछ आयतों को अपन देख लेंगे, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई वे बातें हैं। 2:1 देखिए, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने न आऊं। उदास करने न आऊं, बार बार अब शब्द आएगा, उदास उदास। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गिव यू पेन। मैं तुम्हें दर्द देना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें उदास करना नहीं चाहता था। देखिए, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने न आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा। शब्दों का खेल देखिए, मैं तुम्हें उदास करूं तो पक्का है तुम मुझे उदास करोगे, तो फिर मुझे आनंद देने वाला कौन होगा। पौलुस के प्रेम को देखिए, पौलुस कठोरता का प्रयोग कर रहा है, उन्हें सुधारने का प्रयास कर रहा है, उन पर मानो छड़ी चलाने का प्रयोग कर रहा है, लेकिन पौलुस के प्रेम को देखिए, पौलुस के लगाव को देखिए। कह रहा है, मैं तुम पर तरस खाता हूँ, तुम मेरे आनंद हो, मैं तुम्हारा आनंद हूँ। और यहाँ कह रहा है, अगर मैं तुम्हें उदास करूँगा तो मुझे आनंद कौन देगा, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा। कुरिन्थ के विश्वासियों, तुम्हारा आनंद मेरा आनंद है, तुम्हारी बढ़ोतरी मेरी बढ़ोतरी है, तुम्हारा प्रभु में बढ़ना और दृढ़ होना मेरे धन्यवाद का विषय है। क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा, केवल वही जिसको मैंने उदास किया। मैंने तुमको उदास किया, फिर कैसे तुम मुझे आनंदित करोगे। बहुत गहरे शब्द, बहुत खूबसूरत शब्द। चलिए तीसरी आयत में देखते हैं क्या लिखा है। और मैंने यही बातें तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ। यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि पौलुस ने एक कठोर पत्री लिखी थी। मैंने इसके बारे में आपको परिचय वाले सेशन के अंदर बताया, इसलिए यहाँ समय नहीं लूँगा। लेकिन पौलुस कह रहा है, मैंने तुम्हें वो कठोर पत्री इसलिए लिखी थी ताकि मुझे तुमसे बाद में जब मैं तुमसे मिलने आऊँ मुझे आनंद मिले। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी उस कठोर पत्री के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है। देखिए, तुम सब पर, पहले उसने कहा था तुम में से कुछ लोग ही मुझे तुम्हारा घमंड का विषय मानते हो, लेकिन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी आनंद है। वी शेयर इन आवर जॉय, हम हमारे आनंद में सहभागी हैं। कुरिन्थ के विश्वासियों, तुम मुझे दुख दे रहे हो, मैं आत्मिक पिता हूँ तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमसे प्रेम करता रहूँगा, तुम्हें बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। चौथी आयत, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था। कठोर पत्री कैसे उसने लिखी, किस अंदाज में लिखी, यहाँ लिखा है। देखिए, बड़े क्लेश, मैं लिखूं कि नहीं लिखूं। मैं भी कई बार सोचता हूँ किसी को मैं सुधारूं कि नहीं सुधारूं, किसी को करेक्ट करूं कि नहीं करूं। करेक्ट नहीं करूंगा तो वो गलती करेगा, और अगर मैं करेक्ट करूंगा, किसी को मैं रोकूंगा, बोलूँगा तू गलत है, तो वो गिर भी सकता है। मतलब अपने जीवन के अंदर उसको समझ नहीं पाएगा और कहेगा ये मेरे खिलाफ है, ये मुझे चाहते नहीं है। ये बहुत मुश्किल का काम है किसी को सुधारना, किसी को अपनी या उनकी गलती बताना। देखिए, बड़े क्लेश, इसलिए पौलुस कहता है मुझे बड़ा क्लेश हुआ जब मैं वो पत्री लिख रहा था। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से,
आई वॉज इमोशनली डिस्ट्रॉट। में मन के अंदर बहुत क्लेश हुआ, मुझे बहुत कष्ट हुआ और आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था। वो कठोर पत्री जो मैंने तुम्हें लिखी, आंसू बहा बहा कर लिखा। इसलिए नहीं कि तुम उदास हो जाओ, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। आई वॉन्ट टू डिसिप्लिन यू। मैं तुम्हें अनुशासित करना चाहता हूँ, मैं तुम पर छड़ी चलाना चाहता हूँ, लेकिन तुम समझो, तुम सुनो कि मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है। और ये जब पत्री मैंने लिखी आंसू बहा बहा कर, क्लेश के साथ और मन के कष्ट में आकर मैंने तुम्हें पत्री लिखी थी। पौलुस कह रहा है, और मैं सोचता हूँ कि तुम ये समझे हो कि वो पत्री मैंने अपने प्रेम को दर्शाने के लिए तुम्हें लिखी थी। इन आयतों के अंदर पौलुस 2-3 बातें कह रहा है। एक, आनंद के विषय कह रहा है। 2, प्रेम के विषय कह रहा है। 3, उनकी आज्ञाकारिता के विषय कह रहा है। और चौथी बात, अपनी सच्चाई को मानो एक बार और प्रस्तुत कर रहा है और कह रहा है, मैं नहीं आया मेरी चंचलता के कारण नहीं, लेकिन कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं नहीं आया और इसलिए मैंने तुम्हें वो पत्र लिखी। मैं आशा करता हूँ आप इस अध्याय को समझ पाए होंगे, पौलुस की सिंसिरिटी को, पौलुस के समर्पण को, उसके बिना छल के चरित्र को आप समझ पाए होंगे। और काश हमारा स्वभाव भी ऐसा हो, जब हम दूसरों को सुधारें, प्रभु के प्रेम से भरकर उन्हें सुधारें। मुश्किल है ये काम, लेकिन सुधारना है। लेकिन जैसे वचन में लिखा है इफिसियों के अंदर, प्रेम से सच बोलो। सच बोलना है, कभी कभी सच कठोर होता है, लेकिन ऐसा बोलो कि उसका प्रभाव उनके आत्मिक जीवन की उन्नति हो जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।